हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एसी ब्रिज को याद करने का सबसे जबरदस्त तरीका। ये मैंने खुद ही ट्रिक बनाया है और पूरा मुझे उम्मीद है कि इस ट्रिक को आप अच्छे से समझेंगे और मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन इस ट्रिक से आप याद कर लेंगे एसी ब्रिज के बारे में, जो कि हर बार इंटरव्यू में एज वेल एज स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, रेलवे के जे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं इस ट्रिक के बारे में। तो इस ट्रिक में मैंने एक लाइन लिखा है, जिस लाइन में हमने लिखा है लम्हों में जीते हैं और सीडीएस की तैयारी करते हैं। यहां हिंदी में लम्हा मतलब क्षण, पल। इसके जगह पे मैंने यहां इंग्लिश में लिया है LAMHO। तो लम्हों में जीते हैं और सीडीएस की तैयारी करते हैं। सीडीएस मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। स्टूडेंट, यूपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट होता है, जो कि मिलिट्री सर्विस के लिए सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है। मींस आपने बहुत बार क्लास में अपनी टीचर द्वारा या फिर अपने बड़े लोगों के द्वारा आपने सुना होगा कि सिर्फ ख्याली पुलाव पकाता है, तैयारी वारी तो कुछ करता है नहीं, बनना कलेक्टर है, मेहनत कुछ नहीं करता। तो यही से मैंने ट्रिक ले लिया है कि लम्हों में जीते और सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, यानी इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और लम्हों में हम जी रहे हैं। तो यहां लम्हों में जो पहला वर्ड है जिसमें एल लेटर है, तो एल का मतलब यहां पे स्टूडेंट है इंडक्टेंस, यानी मैं एल से इंडक्टेंस को यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं इंडक्टेंस की। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि इंडक्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम कौन कौन से ब्रिज को यूज करते हैं। ये पहला क्वेश्चन हर बार इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। तो एल मींस इंडक्टेंस है, ए मतलब एंडरसन है, एम मतलब मैक्सवेल है, एच मतलब हे है और ओ मतलब आउंस है। यानी चार ब्रिज है मेरे लिए। सबसे पहला एंडरसन, दूसरा मैक्सवेल, तीसरा हे और चौथा आउंस। ये चारों ब्रिज हम इंडक्टर के इंडक्टेंस की वैल्यू को मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो आपको रटना नहीं पड़ेगा कौन कौन सा ब्रिज इंडक्टेंस को मेजर करता है, वरना कंफ्यूजन हो जाता है कि डिसॉर्टी मेजर करता है, कि शेयरिंग करता है, कि हे करता है, कि ऑन्स करता है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस ब्रिज से हम मीडियम वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर यानी मीडियम इंडक्टेंस को मेजर करते हैं, किस वैल्यू से हाई इंडक्टेंस को मेजर करते हैं। तो ये भी ट्रिक समझ लीजिए। यहां पे एम से मैक्सवेल होता है स्टूडेंट और एम से मीडियम भी होता है, यानी मीडियम वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम मैक्सवेल ब्रिज यूज करेंगे। एस से हे होता है और एस से हाई भी होता है, यानी हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम हे ब्रिज यूज करेंगे। अब मीडियम हो गया, हाई हो गया, बचता है लो है, तो लो वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम एंडरसन ब्रिज यूज करेंगे। तो 3 वैल्यू हो गए, मीडियम, लो और हाई। अब चलिए अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। लो, मीडियम, हाई को हम कैसे डिवाइड करेंगे। अगर क्वालिटी फैक्टर अच्छा है तो हम बोलते हैं इंडक्टर अच्छा क्वालिटी का है, और क्वालिटी फैक्टर अगर खराब है तो हम बोलेंगे इंडक्टर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो अगर इंडक्टर की इंडक्टेंस की क्वालिटी फैक्टर लेस देन 1 है तो उसको हम लो इंडक्टेंस बोलेंगे। अगर क्वालिटी फैक्टर 1 से लेकर 10 के बीच में है तो मीडियम इंडक्टेंस बोलेंगे, और अगर क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर देन 10 है तो इसको हम हाई इंडक्टेंस बोलेंगे। तो हाई को मेजर करने के लिए हे ब्रिज, H फॉर हाई, H फॉर हे। एम को मीडियम को मेजरमेंट करने के लिए मैक्सवेल ब्रिज, एम फॉर मीडियम, एम फॉर मैक्सवेल। अब स्टूडेंट अगला है दैट इज सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस। अब सी मतलब यहां सी रिप्रेजेंट कर रहा है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को, यानी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन सा ब्रिज यूज करते हैं, यह आपसे पूछा जाएगा। तो सीडीएस में 2 अल्फाबेट बचे हैं, पहला है डिसॉर्टी और दूसरा है सियरिंग। तो आप बोलेंगे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम डिसॉर्टी ब्रिज यूज करते हैं और सियरिंग ब्रिज यूज करते हैं। तो स्टूडेंट यहां पे हमने इस ट्रिक को यूज करके लम्हों में जीते और सीडीएस की तैयारी करते हैं। इसमें हमने इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन से ब्रिज यूज करते हैं, कौन सा ब्रिज लो इंडक्टेंस को मेजर करता है, कौन सा ब्रिज हाई इंडक्टेंस को मेजर करता है, कौन सा वैल्यू मीडियम इंडक्टेंस को मेजर करता है, ये हमने समझ लिया। अब एक दो और क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ आउंस ब्रिज। तो अगर मैं इंडक्टर की इंडक्टेंस में अगर मैं इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस की बात करूं, इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस मींस ऐसा इंडक्टेंस जिसमें जो इंडक्टेंस की एल की जो वैल्यू है वो चेंज होती है बाय डेल एल, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू उसमें बढ़ रहा है। तो इस बढ़े हुए वैल्यू को मेजरमेंट अगर करने के लिए हमें किसी ब्रिज की जरूरत पड़ती है तो दैट इज कॉल्ड आउंस ब्रिज। तो इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम आउंस ब्रिज यूज करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो स्टूडेंट दैट्स ऑल अबाउट ट्रिक। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके 5 से 6 क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो गए होंगे, और अगर आपको ट्रिक अच्छा लगा तो प्लीज आप लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और अपना जो भी क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में डालें। आगे के वीडियोस में हम ब्रिजेस के बारे में और डिटेल से जानेंगे। Yeah.
है।